यदि मैं किसानों की बात करूं तो किसानों की ऋण माफी हमने पहले किया। कुछ साथी अभी बात कर रहे हैं कि अब नया ऋण माफी करोगे तो ये जो कमर्शियल बैंक है उसका भी उसमें जोड़ लें। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो हमारे कोऑपरेटिव बैंक में जितना प्रति एकड़ लिमिट है, मान लो 25,000 है, 30,000 है, जो भी राशि, उतनी ही राशि आपको कमर्शियल बैंक के भी आपको छूट मिलेगी। क्योंकि स्टेट बैंक में लेंगे या दूसरे बैंक में लेंगे तो 1 एकड़ में 2-3 लाख रुपए लोन मिल जाता है। कोऑपरेटिव बैंक की लिमिट 30,000 होगा, 40,000 होगा। तो जितना कोऑपरेटिव बैंक में लिमिट है प्रति एकड़ का, उतना पैसा दूसरे बैंक में भी हम छूट करेंगे। दूसरी बात, यहाँ के लोग मछली पालन भी करते हैं। ऐसा कोई बंगाली परिवार नहीं होगा जिसका कोई तालाब ना हो, है ना। तो मछली पालन को भी कृषि का दर्जा हमने दिया है। उसका लोन भी जैसे 0% में आपको लोन मिलता है धान की खेती में, उसी प्रकार से मछली की आप पाल रहे हैं, मछली पालन कर रहे हैं, तो उसको भी 0% ब्याज में कोऑपरेटिव बैंक में आपको लोन मिलेगा। बिजली बिल जो है वो भी उसी प्रकार की छूट मिलेगी। आप जैसे किसान को मिलता है, धान खेती में मिलता है, उसे मछली के जो खेती करेंगे उसको भी लाभ मिलेगा। आज केंद्र सरकार लगातार आपको महंगाई से आप त्रस्त हैं। क्यों? इसलिए कि उन्होंने पेट्रोल का भाव बढ़ा दिया है, डीजल का भाव बढ़ा दिया है, केरोसिन का भाव बढ़ा दिया, रसोई गैस की कीमत बढ़ा दिया है, डीएपी का, यूरिया का, पोटास, सब की कीमत बढ़ाया कि नहीं बढ़ा? अब हम लोगों ने ये जो महंगाई की जो मार परिवार पर पड़ी है, उसे कैसे हम लोग सामना करें, इसके लिए हमारी सरकार ने योजना बनाई। पहले तो ये है कि सबके पास राशन कार्ड है, सबको 35 किलो चावल मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी शासन काल में 7 किलो था, हमने उसे बढ़ा के 35 किलो किया है। दूसरा, अब जो हम लोग फैसला लेंगे, हमारी सरकार आप फिर से बनाएंगे, उधर को जिताएंगे, दूसरा फैसला होगा कि 500 रुपया एक सिलेंडर में जब एक बार रिफिलिंग करेंगे तो आपको 500 रुपया का आपके खाते में पैसे जमा कराएंगे। अच्छा, महिला के लोग ताली नहीं बजा रहे, बजा तो आदमी लोग ताली बजा रहे। क्यों? 500 रुपया मतलब गैस सिलेंडर भी आदमी लोगों के नाम से क्या आप लोगों के नाम से? आप लोग ताली पहले बजाओ। तो 500 रुपया आपके खाते में डाल जाएगा। दूसरी बचत होगी बिजली से। अभी तक के 400 यूनिट तक बिजली बिल आधा था, अब हमारी सरकार बनाई है हम 200 यूनिट तक के बिजली बिल फ्री कर देंगे। आप 200 यूनिट जो बिजली जलाएगा उसको 1 पैसा जमा करना नहीं पड़ेगा, आपके घर में बिजली बिल आएगा ही नहीं। जलाएंगे उसका बिल आधा होगा, जब ज्यादा बढ़ेगा तो उसका आधा करेंगे 400 यूनिट। लेकिन 200 यूनिट जो बिजली जलाएगा उसको बिजली बिल आएगा ही नहीं, पटाने की जरूरत नहीं। और मैं आपको जानकारी दे दूं कि 49 लाख बिजली कनेक्शन है घरेलू उपभोक्ताओं का पूरे प्रदेश में, उसमें से 42 लाख लोगों को बिजली बिल नहीं आएगा। केवल 7 लाख लोग हैं जो एसी चलाते हैं, कूलर चलाते हैं, उसको बिजली बिल आएगा, बचत लोगों को बिजली बिल नहीं आएगा। तो घर चलाने में आपको सुविधा होगी। तीसरी बात, अब राशन भी कर दिया, बिजली भी कर दिया, खाना पाना पकाने का रसोई गैस को भी हमने
उसमें भी सहायता कर दी। अब जो खर्चा आता है बच्चों की पढ़ाई, तो 12वीं तक तो पहले छूट थी, फ्री में था, लेकिन अब कॉलेज में भी चाहे ग्रेजुएशन करे चाहे पोस्ट ग्रेजुएशन करे, वो चाहे नर्सिंग कॉलेज में बच्चों को पढ़ाए, चाहे पॉलिटेक्निक कॉलेज में पढ़ाए, चाहे वो इंजीनियरिंग कॉलेज हो, चाहे वो मेडिकल कॉलेज हो, चाहे वो किसी जाति वर्ग का हो, चाहे वो आदिवासी हो, चाहे वो हमारे प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी और छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री के सलाहकार माननीय श्री राजेश भैया जी और मंच में उपस्थित सभी को प्रणाम। और मेरे अंतागढ़ विधानसभा के कोने कोने से आए हैं हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता और एक अंतागढ़ के मतदाता को दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम और नमन करता हूं। साथियों, और मेरे काका मान और मेरे माता मान, आप सबका आशीर्वाद से मेरे जैसे गरीब के लड़का रूप सिंह बोटाई को और मेरे कांग्रेस पार्टी के सभी नेताजन को मैं जो अंतागढ़ विधानसभा के एक गरीब के लड़का को जो कांग्रेस पार्टी ने उम्मीदवार बनाया, इसके लिए मैं तहे दिल से सबको धन्यवाद देता हूं। আপনারা জানেন অনেক কিছু আমার উপরে আরোপ লাগাচ্ছে, আমি আপনাকে সাথে দিল্লি পর্যন্ত নমস্কার জানিয়ে গেছিলাম। আপনারা সবাই জানেন তারপরে এরা বিপক্ষরা বাঙালি বিদেশি কয়, এই কথা মানবেন? एक्सेस नंबर बलरामपुर में मेरा 2.5 एकड़ जमीन में 7 घर परिवार को मैं पक्का आवास बनाने मेरा पट्टे का जमीन दिया हूं। आप सबको मालूम होगा मेरा नेतृत्व में जो बारदा बाजार में जो गोटान के नाम से इलाज था, जो आपका आशीर्वाद से उस समय मैं सरपंच संघ का अध्यक्ष था और उस समय मैं गोटन को मत परिवर्तन करके उसको बाजार के नाम से लट करके मैं बंगबंधु भाई को कम से 100% दुकानें जिसमें मैं लगवाया हूं, ये इसका पूरा छत्तीसगढ़ नहीं पराकोट गवाह है। लेकिन इस विपक्ष के कुछ लोग बहुत आरोप करते हैं, मैं ज्यादा नहीं कहूंगा। मैं आपसे निवेदन करता हूं, मैं एक कम से कम छत्तीसगढ़ में पुनः सरकार बने और अंतागढ़ विधानसभा में कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी के रूप में आपका बेटा, आपका भाई हूं, आपका लड़का हूं, विधायक नहीं, मैं अंतागढ़ विधानसभा का आपका बेटा बन के विकास के लिए खड़े उतरूंगा। बहुत कुछ पराकोट अंतागढ़ विधानसभा तो मावा कोई तो माने तुम सम्माने तुम जो हर किंतो मियाँ सब आशीर्वाद से नाकू करीब के काम टिकट पुटता इधे ना में धन्यवाद दिन तो हल्दी भी जानता हूं, लेकिन समय बहुत कम है, ज्यादा नहीं बोलूंगा। मैं आपसे पुनः कम से कम अंतागढ़ विधानसभा में आप सब 7 तारीख को पंजा छाप पर बटन दबाकर भारी मतों से कांग्रेस पार्टी को विजय बनाएंगे, यही आशा और उम्मीद के साथ जय अंतागढ़, जय फिरोजपुर।